हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन डिज़ाइन विद प्रद्युत। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी फैशन रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। टुडेज़ वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट फैशन डिज़ाइनिंग में क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो आज के वीडियो में मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का डिसएडवांटेज के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं तो आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि डिसएडवांटेज बात मैं बोल रहा हूँ, बट ऐसे डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं होता फ़ैशन डिज़ाइनिंग में। डिसएडवांटेज को आप एक चैलेंज की तरह देखो। फ़ैशन डिज़ाइनिंग में कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, जो कुछ चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी है एज ए फ़ैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में जाने से पहले मैं आप लोगों को सतर्क कर सकूँ इस चीज़ के बारे में। सो उन्हीं चीज़ के बारे में आप एज ए डिसएडवांटेज मत लेकर उनको चैलेंज के तरीके से लो। बिकॉज़ अगर आपकी ड्रीम फ़ैशन डिज़ाइनर बनने का है तो आपको इन सभी चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा, इन सभी डिसएडवांटेज को एक्सेप्ट करना होगा। मैं भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग के बारे में, फ़ैशन डिज़ाइनिंग के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलने वाला। डिसएडवांटेज मतलब है फ़ैशन डिज़ाइनिंग के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलने वाला। और डिसएडवांटेज क्या होता है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ। डिसएडवांटेज में भी होता है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम में आपका विरोध क्या क्या हो सकता है, उस काम में आपका क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, आपका क्या क्या नेगेटिविटी हो सकता है उस काम में, उसके बारे में बताने वाला हूँ। बट ये नेगेटिविटी आपको मोटिवेट की तरह देखना होगा। बिकॉज़ अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो डिसएडवांटेज को दिमाग से निकाल कर चैलेंज को दिमाग में लो और आपको आगे बढ़ना ही होगा, ये बात सोच रखो। और ये वीडियो को फुल वॉच करना, बिकॉज़ वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और वीडियो के हर वक्त मैं आप लोगों को मोटिवेट करने का कोशिश करूँगा। किसी भी डिसएडवांटेज को आप लोगों के सामने मैं डिसएडवांटेज के लेकर प्रेजेंट नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को एज ए चैलेंज की तरह आप लोगों को मैं बताने का कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग अनमोटिवेट ना हो। तो गाइस, चलो देखते हैं वीडियो में क्या क्या है। तो सबसे पहले है नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। ऑब्वियसली फैशन डिज़ाइनिंग में आपके काम के टाइम का कोई पता नहीं होता। एज ए कभी दिन आपको मतलब 2 and 3 आवर्स के लिए काम हो सकता है और कभी दिन आपको एज ए 12 and 13 आवर्स तक काम हो सकते हैं। मतलब काम का कुछ फिक्सिंग डेट नहीं होता, फिक्सिंग टाइम नहीं होता, मतलब कुछ भी पहले से फिक्सिंग नहीं होता फैशन डिज़ाइनिंग में। अगर आप एज ए एग्जांपल में बोलूँ तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, जब तक उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया जाता, जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, तो आपको उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगे रहना होता है। मतलब आपको दिन रात लगभग सभी टाइम आपको मेहनत करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा रात आप काम करते रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट एक जो एग्जैक्टली जो टाइम होता है, लगभग दूसरे जो प्रोफेशन में एग्जैक्टली जो टाइम होता है, उस टाइम के बाहर इस इंडस्ट्री में है। बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग यहाँ पर आपको काम करना होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनतली आपको यहाँ पर काम करना होता है। इसीलिए एग्जैक्टली फिक्स टाइम नहीं होता, कुछ भी पहले से फिक्स नहीं होता। कभी भी कुछ भी आपके टाइम का जो डेट है, टाइम एक्सचेंज होता रहता है, एक्सचेंज हो सकता है। बिकॉज आपके उसके ऊपर डिपेंड करके काम करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं और दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। समझो आप किसी फेमस सेलिब्रिटी के ड्रेस डिज़ाइन करने वाले हो। सिर्फ आप नहीं, आपके जो पूरा टीम है उनको ये ऑर्डर मिला है किसी फेमस सेलिब्रिटी का ड्रेस डिज़ाइनिंग करने का। सो जब तक एक डेट होगा कि इस डेट में उस फेमस सेलिब्रिटी के ड्रेस को आपको डिज़ाइनिंग करना होगा, तो पूरा टीम मिलकर एक फिक्सिंग हावर्स कर लेते हैं कि पूरा टीम मिलकर एक लगभग दिन रात मेहनत करके जब तक वो ड्रेस पूरा नहीं होता उस ड्रेस के ऊपर काम करते रहते हैं। एज ए किसी डिज़ाइनर्स ने ये नहीं बोल सकते कि तुम लोग काम करो मैं घर जाता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सभी को मिलकर टीम वर्क की तरह काम करना होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी फिक्सिंग टाइम नहीं होता इस फील्ड में। इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ कि नो फिक्सिंग वर्किंग आवर्स। टू क्रिटिसिज्म, फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में लगभग मैक्सिमम फैशन डिज़ाइनर्स जो है, सेलिब्रिटीज़ फैशन डिज़ाइनर जो है, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म को फेस करना होता है। बिकॉज आप कुछ भी बनाते हो, आप एक छोटा गलत चीज़ भी बोल देते हो ना, तो वो भी बहुत बड़ा इशू बन जाता है फैशन इंडस्ट्री में। सो इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपके काम के ऊपर। आप जो बोल रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। और ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ के आउटफिट के ऊपर ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्रिएट होता है। इसीलिए बेसिकली फैशन डिज़ाइनर्स को ट्रेंड बेसिक चलना होता है किस ट्रेंड के ऊपर। सो वो ट्रेंड को देखते हुए जब वो किसी क्लोथिंग को डिज़ाइनिंग करते हैं और हमारे कल्चर और
हमारे सोसाइटी को अगर वो क्लोथिंग मैच नहीं करते ऐसे, तो तभी बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो जाता है। अब मैं सिर्फ एक रीज़न बता रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होता है। इसीलिए क्रिटिसिज्म को आप एज ए डिसएडवांटेज मत देखना, इसको एज ए चैलेंज की तरह देखो कि कोई भी आपके प्रोडक्ट को, कोई भी आपके जो आप जो बना रहे हो, आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर बात ना कर सके। इस तरह से उस चीज़ के ऊपर इस तरह से इफेक्ट दो, इस तरह से उस चीज़ को बनाओ कि कोई उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाए। सो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अनप्रेडिक्टेबल इनकम, इसका मतलब है फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में कुछ भी आगे से एज ए इनकम ठीक नहीं होता, प्रिपेयर नहीं होता। आप ऐसे नहीं बता सकते कि मुझे इतना सैलरी मिलेगा, मुझे इतना इनकम चाहिए। आप वैसे तो फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में अगर आप एज ए जॉब करना चाहते हो तो अब एक फ़िक्स सैलरी आप लोगों को मिल जाएगा, बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलता है, बहुत सारे चीज़ के ऊपर काम करने को मिलता है, तो वहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। तो उस तरह से आपको अनप्रेडिक्टेबल इनकम भी मिल सकता है। इसका मतलब है कुछ टाइम आप बहुत काम कर चुके हो, आपको बहुत सारे पैसा मिलते हैं, कुछ टाइम आपको कुछ भी नहीं मिलता। हाँ गाइस, ये ऐसा ही होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको भी आप डिसएडवांटेज की तरह मत लो। इसका मतलब आप ये नहीं कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग से आप पीछे भाग जाओ। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड एज ए करियर को, मनी को देखते हुए इस करियर में आए, मनी को देखते हुए फैशन डिज़ाइनिंग को चूज़ करें, उन लोगों के लिए ये पॉइंट एकदम सही है कि आप लोगों को अनप्रेडिक्टेबल इनकम ज़रूर मिलेगा। बिकॉज अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में सिर्फ मनी की वजह से आए तो आप लोगों के लिए ये फैशन डिज़ाइनिंग बिल्कुल नहीं है। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में पैशनेट हो, सो इनकम क्या मायने रखता है। आप अगर इस फील्ड में पैशनेट हो तो आपको आगे, बहुत आगे तक जाओगे आप, और इनकम की तरफ मत सोचो। बिकॉज आप अगर कुछ काम नहीं करोगे, अच्छे से काम नहीं करोगे, तो आप पहले से किस तरह से सोच सकते हो मुझे ये इनकम मिलेगा, मुझे ये पैसा चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, तभी आपके ज़िंदगी में सब कुछ हासिल होगा। फॉर डिफ़िकल्ट कस्टमर, कुछ टाइम ऐसा ही होता है। अब जब किसी कंपनी, किसी बुटीक में काम कर रहे हो, तहाँ पर आपके सामने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे मिल जाता है जिसका बहुत ही डिफ़िकल्ट सोच है। मतलब वो आपको जो बोलना चाहते हैं, मतलब आप कुछ उसके लिए कुछ डिज़ाइनिंग कर रहे हो, बट उसको वो पसंद नहीं आया, उसी डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा रीचेंज कर रहा है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वो सोच रहा है। तो ऐसे कुछ कस्टमर्स हर किसी के लाइफ में लगभग कभी ना कभी मिल जाता है। हम भी हो सकते हैं ऐसे कस्टमर, जब हम क्लोथिंग ब्रांड में जाते हैं और डिज़ाइनर्स के पास जाते हैं कुछ बनाने के लिए। तो ऐसे डिफ़िकल्ट कस्टमर को फेस करने का आदत आपको होना चाहिए। एज ए इसको डिसएडवांटेज मत लेना, बिकॉज आपके माइंड को बहुत ही कूल रखना पड़ेगा काम करते वक्त। एज ए कुछ भी काम अगर करो तो आपको दिमाग हमेशा फ्रेश होना चाहिए। वैसे फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में अगर आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो तो बहुत ही फ्रेशली आपको बात करना होता है। एज ए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट कस्टमर को आपको हैंडलिंग करना आना चाहिए, आपको सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए, तभी तो आप फैशन डिज़ाइनिंग में एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह ग्रो कर सकोगे। नंबर 5, अपडेटिंग द नॉलेज। ये तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी डिसएडवांटेज की तरह मत लो। बिकॉज अपडेटिंग द नॉलेज, इसका मतलब है आपको हर वक्त अपडेट रहना होगा। बिकॉज दिन बनते दिन जितना हम लोग डिजिटल हो रहा है, उतना ही हम लोग अपडेट हो रहे हैं। इसीलिए हर किसी को कुछ नया चाहिए। लगभग सभी क्लोथिंग ब्रांड जो है, सभी डिज़ाइनर्स जो है, वो एक दूसरे से कुछ अलग करना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप एज ए डिज़ाइनर्स किसी कंपनी में, किसी ब्रांड में, किसी एज ए सीनियर डिज़ाइनर के पास काम करना चाहते हो, तो आपको भी दूसरों से कुछ डिफरेंट करना होगा। इसीलिए आपके नॉलेज को हमेशा अपडेट रखना ज़रूरी है कि दूसरे कंपनी, दूसरे डिज़ाइनर्स क्या क्या बना रहे हैं। चाहे आप उन लोगों के जो डिज़ाइनिंग है उसको कॉपी मत करना। बिकॉज नॉलेज को अपडेटिंग करने का मतलब है उन लोगों से इंस्पिरेशन लो, कुछ डिफरेंट करने का सोचो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों को कॉपी करो। सो हमेशा आपके नॉलेज को अपडेटिंग रहना पड़ता है। आपको सोशल और काफ़ी सारी चीज़ के ऊपर नॉलेज रखना पड़ता है। इस तरह से आपकी जो नॉलेज है वो अपडेट रहेगा और आपको नए जो डिज़ाइनिंग है, नए जो प्रोडक्ट के डेवलप्ड के, इसका जो ध्यान आपके दिमाग में आता रहेगा। नंबर 6 है बिल्डिंग रेपुटेशन। इसका मतलब है कि प्रतिष्ठा निर्माण। एज ए फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में कुछ ऐसे कम ही डिज़ाइनर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वो नाम कर चुके हैं। ज़्यादातर डिज़ाइनर्स एज ए जॉब करते करते उनका टाइम गुजर जाता है। कुछ गिने चुने डिज़ाइनर्स फेमस बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बन सकते। हाँ, 100 में से 10% डिज़ाइनर्स एज ए रिच होते हैं, एज ए फेमस होता है। उन 10% में आपको आना चाहिए, उन 10% में आपको आना ही होगा। ऐसा सोचना, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा, सेलिब्रिटी के साथ काम करता रहूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेमस होने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है। सभी तो
फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सभी तो एक लाइन पर भागते हैं, मतलब बहुत सारे लोग लाइन से गिर जाता है। उस लाइन पर बने रहना हर किसी का बात नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बने रहो। अब जो मुकाम पर हासिल करना चाहते हैं उस मुकाम को आपको हासिल करना ही होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिल्डिंग रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में। हाँ, सच में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है हाँ मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करता हूँ, उसके बाद जॉब करूँगा, एज ए लाइफ सेट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचता है कि फ़ैशन डिज़ाइन फील्ड में मुझे अलग कुछ करना होगा दूसरे से, मुझे एक अलग नाम बनाना होगा इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट्स एज ए फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आता है कि मुझे सेलिब्रिटीज़, लाइमलाइट, ग्लैमर ये सब मिलेगा। तो अलग अलग इंसान के दिमाग में अलग अलग सोच रहता है इस इंडस्ट्री को लेकर। अगर आपके दिमाग में सच में आपका रिपुटेशन फ़ैशन इंडस्ट्री में हाई दिखना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा और आपके अंदर जो वीकनेस है उनको डाउन करना पड़ेगा। सेवन कंपटीशन, वैसे तो हर एक प्रोफेशन में, आप किसी भी करियर में जाओ, किसी भी प्रोफेशन में जाओ, कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा होता है। वैसे ही फ़ैशन इंडस्ट्री में कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही है, बिकॉज फ़ैशन इंडस्ट्री क्रिएटिव इंडस्ट्री है। जो फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं वो लगभग हर वक्त दूसरों से कुछ नया सोचते रहते हैं, इसीलिए तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप किसी डिज़ाइनिंग को सोच रहे हो, अगर आप सामने देखो तो उस डिज़ाइनिंग को किसी और पहले बना चुके हैं, तो आप उस डिज़ाइनिंग को तो प्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको कुछ नया सोचना होगा। इस तरह के से आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसीलिए फ़ैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको आपके काम के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा सर्चिंग पर्सन होना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ के ऊपर आपको नॉलेज होना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर आप चाहो तो इंस्पिरेशन ले सकते हो, बिकॉज इंस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं दूसरे एक दिन इंस्पिरेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो फ़ैशन डिज़ाइनिंग में। 8 स्मॉल मिस्टेक कैन रुइन द होल प्रोडक्ट। हाँ, ऑब्वियसली फ़ैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में जब आप काम कर रहे हो तब एक छोटे से मिस्टेक से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मतलब उस प्रोडक्ट का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस प्रोडक्ट को रीटेक करके बनाना होता है, उस प्रोडक्ट को फिर से आपको बनाना होता है शुरू से। इसीलिए जब भी आप काम कर रहे हो बहुत ध्यान से काम करना होता है, बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर आप जो काम कर रहे हो उस काम को कंप्लीट करना होता है। इसीलिए काम के वक्त अपने दिमाग को एक साइड में रखो और काम को एक साइड में रखो, बहुत ही ध्यान से काम करना होता है इस इंडस्ट्री में। इसीलिए हर वक्त ये सोचते रहना कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में डिसएडवांटेज की तरह कुछ नहीं होता, सब कुछ जो होता है वो चैलेंज होता है। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन सभी चीज़ मैंने जो बताया आज के वीडियो में, जो 8 पॉइंट मैंने बताया, ये सभी एक चैलेंज की तरह लो, एक चैलेंज की तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको डिसएडवांटेज मत लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एज ए वीडियो का टॉपिक डिसएडवांटेज है, बट इस वीडियो में डिसएडवांटेज की तरह कुछ नहीं है। आप इस सभी को चैलेंज की तरह लो। आपको बहुत आगे तक जाना होगा, आपको बहुत कुछ करना है बाकी है अभी भी। अगर आप अभी से घबरा रहे हो कि मैं बहुत डर रहा हूँ कि इतने सारे डिसएडवांटेज है, मैं क्या करूँ, तो आप एक बार एडवांटेज के जो वीडियो है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में, जो एडवांटेज वीडियो मैंने बनाया है उस वीडियो को देखो, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए। फ़ैशन डिज़ाइनिंग में अगर 5% डिसएडवांटेज है ना, तो 95% एडवांटेज है। आप ये मत सोचना कि एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आगे तक ग्रो करेगा, वो इंडस्ट्री में ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जिस इंडस्ट्री में डिसएडवांटेज ज़्यादा है वो इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउन इंडस्ट्री है, उसमें ग्रो करना उतना आसान नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर जितना हार्ड वर्किंग होता है वहाँ पर उतना ही सक्सेस होता है। इसीलिए हमेशा अपने काम के ऊपर ध्यान दो, हार्ड वर्क करते रहो, सक्सेस आपके पास ज़रूर आएगा। आज के वीडियो में मैंने बता दिया फ़ैशन डिज़ाइनिंग के डिसएडवांटेज के बारे में। फिर मिलूँगा अगले कोई फ़ैशन रिलेटेड वीडियो में, फ़ैशन रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपके इंस्टाग्राम आईडी कोई प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम आईडी आप यूज़ नहीं करते तो आप मुझे फेसबुक आईडी पर मैसेज कर सकते हो। मैंने दोनों आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को भी विज़िट कर सकते हो, बहुत सारे फ़ैशन रिलेटेड वीडियो वहाँ पर है। और पिछले दिन मैंने तो डिसएडवांटेज के बारे में आज मैंने बोला, और पिछले दिन मैंने एडवांटेज के बारे में भी बोला। अगर आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले कोई फ़ैशन रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।